एक ऐसा बादशाह जिसने अपनी ताकत के नशे में खुदा के घर को गिराने की कोशिश की, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि जिस घर को वो मिटाने चला है उसका मुहाफिज खुद अल्लाह उसका मालिक है। दोस्तों, ये कहानी है अब्राहा की। लेकिन अब्राहा कोई खानदानी बादशाह नहीं था। वो रोमन एम्पायर के एक छोटे से बिजनेसमैन का गुलाम था, मगर तकदीर ने उसे यमन का सबसे ताकतवर इंसान बना दिया। मसला ये था कि यमन और हबशा की पुरानी दुश्मनी थी। रोमन्स ने जब यमन पर कब्जा किया तो उन्होंने अब्राहा को वहां का गवर्नर बनाया। अब्राहा ने देखा कि पूरे अरब से लोग एक छोटे से शहर मक्का जाते हैं, सिर्फ एक पत्थर के घर काबा की तवाफ के लिए। अब्राहा को इस बात से जलन होने लगी। उसने सोचा, न मक्का में कोई बड़ी गवर्नमेंट है, न कोई फौज, फिर ये मक्का पूरे अरब का सेंटर कैसे है। उसने यमन के कैपिटल सना में दुनिया का सबसे आलीशान चर्च बनवाया, हीरे जवाहरात से लदा हुआ। उसका प्लान था कि लोग काबा छोड़कर उसके पास आएं, लेकिन उसका ये प्रोजेक्ट बुरी तरह फ्लॉप हो गया। अरब के लोग पुराने काबा की तरफ ही जाते रहे। अब अब्राहा के पास सिर्फ एक रास्ता बचा था, काबा को मिटा देना। उसने 60,000 की फौज तैयार की और उनके साथ बड़े बड़े जंगी हाथी लिए। मक्का के पास पहुंचकर उसने वहां के चीफ हजरत अब्दुल मुत्तलिब के 200 ऊंट कब्जे में ले लिए। जब अब्दुल मुत्तलिब उससे मिलने आए तो उन्होंने सिर्फ अपने ऊंटों की मांग की। अब्राहा ने हंसकर कहा, मुझे लगा तुम बहुत बहादुर हो, तुम्हें अपने घर काबा की फिक्र नहीं। अब्दुल मुत्तलिब ने वो जवाब दिया जो आज भी तारीख में जिंदा है, मैं सिर्फ अपने ऊंटों का मालिक हूं। इस घर का जो मालिक है वो इसे बचाना जानता है। अगली सुबह अब्राहा ने हमले का हुक्म दिया, लेकिन उसका सबसे बड़ा हाथी, जिसका नाम महमूद था, वो काबा की तरफ बढ़ने से इनकार कर गया। उसे मारा गया, लालच दी गई, लेकिन वो नहीं हिला। और उसी वक्त आसमान पर अंधेरा छा गया। हजारों की तादाद में छोटे छोटे परिंदे, जिन्हें हम अबाबील कहते हैं, वो नमूदार हुए। हर परिंदे के मुंह और पंजों में कंकरियां थीं। वो कोई आम पत्थर नहीं थे। वो पत्थर जिस फौजी को लगता वो उसे चीरता हुआ निकल जाता। कुछ ही देर में 60,000 की फौज ऐसे तबाह हुई जैसे खाया हुआ भूसा। अस्फिम माकूल। अब्राहा की तबाही के बाद पूरे अरब में मक्का की इज्जत बढ़ गई। लेकिन इसी साल एक और बड़ा मौजज़ा हुआ। ईरान के सबसे बड़े आतिशकदे की आग, जो हजारों साल से जल रही थी, वो बुझ गई। और इसी साल मक्का की गलियों में एक यतीम बच्चा पैदा हुआ, जिनका नाम रखा गया मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब्सक्राइब फॉर मोर इस्लामिक हिस्ट्री।